प्रकृति का प्रहार है, प्रचंड हुआ बयार है, ब्रह्मांड में शुमार महामारी का प्रहार है। क्या हम नहीं चाहते कि धरती हमेशा हरी भरी रहे, नदियां अमृत जल धारा बहाती रहें और पेड़ पौधे हमेशा लहराते रहें? परंतु आज महामारी के दौर में सब कुछ जैसे थमसा गया हो। एक तरफ जहां पूरी दुनिया घरों में बंद है, क्या कभी सोचा है कि इस महामारी के पीछे कौन जिम्मेदार है? आज महामारी व मनुष्य के बीच युद्ध चल रहा है और यह महामारी प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्य द्वारा ही पैदा की गई है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि वर्तमान में फैली महामारी ही मनुष्य के लिए संकट बनी हो। इससे पहले भी पृथ्वी पर मनुष्य ने कई भयावह महामारियों का सामना किया है। हम इंसानों ने प्रकृति के साथ जो जुल्म किए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और चलते चलते हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने कुदरत के साथ विनाशकारी संबंध विकसित कर लिए, जिसका अंजाम हमें आज महामारी के रूप में देखने को मिला। इंसानों की तरह ही जानवरों के शरीर में कई प्रकार के वायरस विकसित होते हैं और इंसानों का जानवरों के साथ बढ़ते संपर्क के कारण ये वायरस इंसानों में फैलता है। बड़े बड़े पशु बाजारों में कई प्रकार के जंगली जानवर लाए व ले जाए जाते हैं, जो कि मल के रूप में वायरस फैलाते हैं। ये जानवर कैद में होने के कारण तनाव में होते हैं और ज्यादा वायरस विकसित कर पाते हैं। वन्य जीवों में इतनी विविधता है जिनके अधिक्रमण से लाखों वायरस पैदा होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, वायरस वन्य जीवों से पशुओं और पशुओं से इंसानों तक का सफर तय करता है। कई वर्षों से प्रकृति का शोषण महामारी की संभवता को इतनी तेजी और खतरनाक तरीके से बढ़ा रहा है जो मनुष्य के लिए अविश्वसनीय है। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ये वायरस कई जानवरों में आम पाया जाता है और इसका सबसे करीबी डीएनए चमगादड़ में पाया गया है। शहरीकरण, आधुनिकीकरण, दूर दराज क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और मानव क्षेत्र का विस्तार प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को बाधित कर रहा है। आज जिस दर पर बीमारियां बढ़ रही हैं और अर्थव्यवस्थाएं कुचली जा रही हैं, ये इतना भयानक है कि मनुष्य के पास कोई रास्ता नहीं बचता। महात्मा गांधी ने इसे ही शैतानी सभ्यता की संज्ञा दी थी और कहा था कि एक दिन ये सभ्यता खुद को ही नष्ट कर लेगी और आज ऐसा ही दिख रहा है। सोचने की बात यह है कि मनुष्य तू कब इतना गैर जिम्मेदार व कमजोर हो गया कि कुछ और पाने की चाह में अपने ही विनाश की ओर बढ़ गया। अभी भी समय है, संभल जा, घर रहकर ही सही इस संसार में नया उजाला ला और एक हंसता खेलता संसार बसा। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि यदि मनुष्य अपनी वर्तमान राह पर चलता रहा तो जो हमने इस साल अनुभव किया है, ये एक बार की घटना ना हो। धन्यवाद।